हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक पोटली बैग लेकर आई हूँ। और आज का पोटली बैग भी हमारा कुछ अलग स्टाइल में है। और पोटली बैग की जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे एक बात याद आ गई। वो ये कि करीब 5-6 साल पहले की बात है। मैं बाहर खड़ी थी अपने घर के, तो ये कहानी एक औरत से रिलेटेड है। हर घर में ये कहानी होती है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, उससे रिलेटेड है। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। और अगर पुरुष मित्र सुन रहे हों तो इस पर विचार करना चाहिए। हुआ ये कि मैं बाहर खड़ी थी, तो वहाँ पे एक कपल खड़ा था, मियाँ बीवी का जुड़ा था। तो उन्होंने ऐसे मैंने पूछा कि क्यों, तुम्हारे जो लेडी थी, मैंने उससे पूछा कि कैसी तबीयत है तुम्हारी। तो उसके पेट में अक्सर दर्द रहता था। तो वो अक्सर मुझसे बात करती थी। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है। तो कहती कि दीदी, पेट में दर्द कम नहीं हुआ, और ये पता नहीं कहाँ से झाड़ फूँक करा के लाते हैं, ये भस्म रहती है। इन्होंने कहा कि मेरे भी दर्द हुआ था, मैंने खाया है, मैं ठीक हो गया, तुम भी ठीक हो जाओ, तो तुम भी ठीक हो जाओगी। तो मैंने कहा कि आज के ज़माने में तुम भस्म पे यकीन करते हो कि वो ठीक हो जाएगी। तो उसने कहा कि मैं ठीक हो गया तो ये भी ठीक हो जाएगी, विश्वास की बात है। तो हमने कहा कि ठीक है, तुम ठीक हो गए हो, लेकिन वो औरत है और उसने शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, वो पीरियड होती है। तो उसके शरीर का और तुम्हारे शरीर का कोई मेल नहीं है। तुम पुरुष हो, महिला है, औरत है। वो बहुत सारे दर्द से गुजरती है। तो उसको ठीक से प्रॉपर डॉक्टर को दिखाओ, दवा दिलाओ। तो उसने कहा कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ठीक हो गया, ये भी ठीक हो जाएगी। तो कुल सार ये निकला कि वो नौटंकी करती है। तो वो जो महिला थी वो एकदम भावुक हो गई और उसने कहा कि हाँ दीदी, मतलब उसकी आँख में आंसू आ गए, उसके चेहरे पे पीड़ा दिख रही थी, दर्द दिख रहा था कि वो परेशान है। तो उसने कहा हाँ दीदी, हम तो दूसरे के घर से ब्याह के आए हैं, हमारे पर इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है किसी को। अभी अपनी माँ बहन होती तो हो सकता है घर की ज़मीन जायदाद बेच करके भी ये लोग इलाज करा लेते। और कह के उसके आँख से आंसू निकल गए, गालों पर आ गए। तो मुझे इतनी पीड़ा हुई उसको देख करके कि अब अपने घर का भाई होता तो मैं शायद 2 थप्पड़ लगा देती उसे, लेकिन नहीं मार सकती थी, कुछ नहीं कह सकती थी, और उन दोनों के बीच में पड़ भी नहीं सकती थी कि कहीं इनकी गृहस्थी में आग न लग जाए। तो मैं चुपचाप वहाँ से हट गई, बस इतना कह के कि समय रहते इलाज करा देना, नहीं तो पछताओगे। और मैं वहाँ से चली आई। तो ये बात है करीब 5-6 साल पहले की। और गए बगाए जब उसकी याद आती है तो बड़ा कष्ट होता है। तो ये कहानी ज़्यादातर घरों में होती है। एक शादी के बाद एक महिला के साथ कितने कष्ट होते हैं। बहुत रेयर महिलाएं होती हैं जिनको परिवार का, ससुराल में पूरा सहयोग मिलता है, जिनकी देख रेख होती है, जिनके दर्द को समझा जाता है। तो अगर इस तरह की औरतें घर में हैं तो महिला महिला का सपोर्ट करके, मतलब आप अपने ही घर में, और इस चीज़ को काफ़ी हद तक, इस दर्द को दूर किया जा सकता है और समय रहते ही इलाज कराया जा सकता है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई उस लेडी के हस्बैंड से। तो मैंने उससे पूछा कि वो कैसी है, अब कैसी है, क्योंकि पूछे बगैर मैं रह नहीं पाई, जैसे आदत है। तो उसने बताया कि ऑपरेशन करा दिया है, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, एक बार अभी और ऑपरेशन होगा। तो जाहिर सी बात, मैंने कहा ठीक है, वो ठीक हो जाए। एक ऑपरेशन करा दिया, मुझे जानकर खुशी हुई कि एक ऑपरेशन करा दिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर समय रहते वही ऑपरेशन पहले हो जाता तो दूसरे ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि पहले अब जो ऑपरेशन हुआ है तो उसमें उन्होंने 1.5-2 लाख खर्च किया है, और जो दूसरा ऑपरेशन होगा
उसमें भी उतना ही खर्च हुआ। और उसने ये भी बताया साथ में कि जब तक वो बीमार थी मेरे घर में बरकत नहीं थी, अब उसका ऑपरेशन हो गया है, थोड़ी ठीक हो गई है, अब मेरे घर में बरकत हुई। तो सोचने की बात है, अगर महिला खुश है आपके घर की तो घर में बरकत होना स्वाभाविक सी बात है। महिला खुश है तो इसका मतलब लक्ष्मी आप पर मेहरबान है, अन्यथा आप कभी संभल नहीं पाओगे। दूसरे को कष्ट देके कभी कोई संभल सकता ही नहीं है। ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत विचारणीय बात है। तो महिला महिला का सहयोग भी करके, अगर फैमिली मैटर है तो घर की महिला ही एक दूसरे का सहयोग करके और इन परेशानियों से अपने को निकाल सकती है। थोड़ा तो सहयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि कभी कभी किसी किसी घर में महिला ही महिला की दुश्मन हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो पीड़ा भुगत रही है तो वो पीड़ा आप भी कभी भुगत सकती हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, और वो नहीं तो दूसरी बीमारियों से भी आप परेशान हो सकती हैं। तो महिला महिला का साथ देना बहुत ज़रूरी है, और पुरुषों को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम किसी की बहू बेटी को लाए हैं तो उसके मन की बात को समझें। तो ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पोटली बैग बनाने के लिए फिर मैंने अपनी ही साड़ी का, मैंने बहुत सारी साड़ी अपनी कटवा डाली हैं, क्योंकि पैर के ऑपरेशन के बाद साड़ी संभाल पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। घुटनों का जो ऑपरेशन कराया था, तो अब उन साड़ियों को मैंने काफ़ी हद तक, जो भारी साड़ियाँ थी वो बाहर पहनने के लिए कुछ ना कुछ बनवा लिया है उनसे। तो अब मैं आराम से चल फिर पाती हूँ तो उन ड्रेस के साथ। तो मैंने यहाँ पर फिर उसी साड़ी, जो मेरी एक दूसरी साड़ी थी, तो ये काफ़ी हैवी साड़ी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बूटियाँ बनी हुई हैं, जरी का काम है, और इसमें ये बॉर्डर लगा था। तो ये पूरी साड़ी में बॉर्डर था, जिसकी वजह से साड़ी और वजन हो गई थी। ये भी काफ़ी वजन है। इसमें पूरा जरी का काम है, यहाँ पे लेस लगी है, यहाँ लेस लगी है, और पीछे तक पूरा काम है, देखिए इस तरह से। तो ये आंचल से लेके पूरा अंदर तक, और काफ़ी लंबी साड़ी थी, काफ़ी महंगी साड़ी थी, क्योंकि साड़ी का ये है कि जितनी महंगी होगी आपकी साड़ी उतनी लंबी हो जाएगी। तो मतलब 6 साढ़े 6 मीटर से ऊपर की ही साड़ी थी, और काफ़ी प्लेट्स आती थी उसमें, और बड़े जतन से मैं उसको पहनती थी, और जहाँ पार्टी वगैरह अटेंड करके घर आती थी उतार के फेंक देती थी, इतनी हैवी थी। तो मैंने खैर अब इसकी ड्रेस सिलवा ली। तो इसी का आज मैं अपने लिए फिर एक पोटली बनाऊंगी, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही सोबर सिंपल से बनाऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पर ये जो पीस लिया है, ये मैंने लिया है, ये 8 इंच है, ये 9 इंच है। तो इस तरह से मैंने ये 2 पीस ले लिए हैं, और ये 9 इंच की 2 इस तरह से बॉर्डर ले लिए हैं, और 8x9 का ये 2 पीस लाइनिंग के लिए ले लिया है, और ये हमने 2x9 इंच के 2 इस तरह से पीस लिए हैं, और ये 19 इंच की एक जो नाड़े वाली डोरी होती है, ये नई डोरी है, इस तरह से ले ली है, और ये है हमारा 4x32 इंच का एक पीस, ये है, ये 4 इंच है हमारा। इस तरह से ये देखिए, खोल के दिखाती हूँ। तो जिस तरह से ये मुड़ा था मैंने उसी तरह से इसको यूज़ करने की सोची है। और ये है 1x24 इंच की 2 डोरी। तो इससे आज हम अपना एक पोटली बैग रेडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये सब हटा देते हैं। ये दोनों लाइनिंग का पीस लेंगे और ये पीस लेंगे। तो 8x9 को इस तरह से पहले हम इसमें जोड़ देंगे। ये 8 इंच है, ये 8 इंच है। सीधा ही कपड़ा रख करके इसको पहले हमें जोड़ देना है। चारों तरफ से हम इसको पहले पैक कर देंगे। इसको जोड़ने के बाद ये जो हमारे पास बॉर्डर है इसको 9 इंच पर लगा देंगे। तो ये तो मेरे पास बॉर्डर है, आपके पास अगर लेस वगैरह हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पर सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको यहाँ पर लगा देंगे।
इसको हमने जोड़ दिया। अब इन दोनों को यहाँ रख करके और जो बॉटम का हिस्सा है इसको जोड़ देंगे। तो ये जो बॉर्डर है ये हमारा यहाँ बराबर आना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ा था। अब इसको हम सफाई से सिल देंगे। ये इस तरह से जुड़ गया। अब इसको यहाँ पर दबाते हुए इसमें एक मशीन चला देंगे तो ये जो जोड़ है ये दब जाएगा। ये हमने इस तरह से इसको यहाँ पर मजबूती दे दी। अगर आपके पास वन पीस में कपड़ा है तो आप सेंटर निकाल करके बॉर्डर लगा दीजिए, तो यहाँ पर ये जोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है। और ये आपका 9 होना चाहिए और ये आपका 16 होना चाहिए अगर वन पीस में कपड़ा ले रहे हैं तो। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर एक मेजरमेंट करेंगे। इसको सिंपल यहाँ फोल्ड कर देंगे बराबर से और इसको इस तरह से बराबर से रखते हुए यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारा 9 इंच है, इसको हाफ कर देंगे, 4.5 पर यहाँ रखेंगे और इसको फिर यहाँ से 3.5 इधर लगा देंगे निशान। ये इधर मतलब टोटल कहने का मतलब कि 1 इंच इधर छोड़ देंगे और 1 इंच इधर छोड़ देंगे, तो ये हमको बीच में मिल जाएगा 7 इंच। ठीक, फिर इस 1 इंच से यहाँ पर हमें इस तरह से 4 इंच इस तरह से रखना है कि यहाँ पर ये 4 इंच आए। अब इसको यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरह से, 4 इंच डाउन जा कर के निशान लगाना है। ये अब दोनों कपड़ों को मिलाते हुए पहले इस पर हम मशीन चला लेंगे, क्योंकि हमारे नीचे 2 परत हैं तो यहाँ से यहाँ हम पहले मशीन चला लेंगे। अब ये जो हमने मशीन चलाई है इसको यहाँ बारीक से कट कर देंगे, सिलाई ना करने पाए, बस इतना हमें इसको कट कर देना है। अब ये हमने इसको कट कर दिया। अब लेंगे हम 2/9 इंच का फैब्रिक और इसमें यहाँ पर इसको बीचों बीच में रखेंगे। इसमें भी ये 1 इंच हमारा इधर निकलेगा और 1 इंच इधर निकलेगा और यहाँ पर इसको इस तरह से लॉक सिस्टम देते हुए यहाँ सिल देंगे और जो इधर 1 इंच बढ़ा है कपड़ा इसको यहाँ सिल देंगे। इसको उल्टा करेंगे तो ये जो हमने साइड में मोड़ा था अब इस पर यहाँ पर हम मशीन चला देंगे। तो ये जो यहाँ पर मशीन चलाई थी वही मशीन इसके साथ में ही इसको यहाँ बराबर से सिल देंगे। अब ये जो हमने 2 इंच का बाद में जोड़ा है इसको यहाँ पर इससे जहाँ से जोड़ है उसी के ऊपर फोल्ड करते हुए इस तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे। अब ये हमारा ऊपर का एक निफा रेडी हो गया है। अब इसमें यहाँ पर हम 1 चाप की दूरी पर एक मशीन चला देंगे और यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे क्योंकि इसमें हमें डोरी डालनी है। और सेम प्रोसीजर में इस तरफ भी हम जोड़ देंगे। इसको रेडी करने के बाद फोल्ड करेंगे इसको यहाँ पर और जो निफा है वहाँ पर पहले पिन लगा देंगे ताकि कपड़ा हिले नहीं। पिन लगाने के बाद कपड़ा दोनों बराबर रख लेंगे इस तरह से, शेप एकदम एक्यूरेट आना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक कोई गोल चीज़ ले लेंगे और बॉटम की तरफ से रखते हुए इस तरह से गोल कर देंगे। और यहाँ पर ये जो नेफा है इसके नीचे से डबल मशीन चलाते हुए और इस गोलाई से लाएंगे, इसको सिलते हुए और यहाँ तक पूरा कंप्लीट सिल देंगे। तो इसको भी जोड़ देते हैं।
पहले हम इसको सीधा करके चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि लेस वगैरह हमारी सब एक्यूरेट है या नहीं। एकदम सही जुड़ा है और सफाई के साथ। ये देखिए इस तरह से इसका शेप आ गया। अब इसको वापस उल्टा करेंगे और इस पर एक मशीन और चलाएंगे। और फाइनली इसको यहाँ पर एक चाप की दूरी पर कट कर देंगे। बेल्ट के लिए हमने यहाँ पर 4/36 इंच की पट्टी ली थी। ये 4 इंच है, इसको फोल्ड कर दिया तो 2 इंच हो गया। अब इसको यहाँ पर ये 2 इंच को यहाँ सेंटर से यानी कि 1 इंच हमको इधर जो है 1 इंच से भी कम छोड़ना है। जितनी हमको ये हमारी डोरी है इसमें चली जाए इतना हमें बस मोड़ना है और थोड़ा सा ढीला रखना है। डोरी जाने के बाद थोड़ा ढीला रखना है। तो इसको हम यहाँ पर डबल मशीन चलाते हुए पूरा इसको सिल देंगे। मैंने यहाँ पर डबल मशीन चलाई है और लास्ट में डबल मशीन, क्योंकि ये खुले नहीं इसके लिए। अब इसको हम पहले सीधा करेंगे, इसे सेफ्टी पिन की मदद से सीधा कर लेते हैं। तो ये जो कपड़ा है ये भी अंदर जाएगा तो बेल्ट हमारी कफ बनेगी थोड़ी। और ये जो हमने डोरी ली है ये भी कॉटन की है, पतली है और मजबूत है, जो हम लोग अपने पजामे वगैरह में डालते हैं। अब इस तरीके से अब जब ये डोरी यहाँ पर आने लगेगी बिल्कुल तो रोक देंगे। ये यहाँ तक आ गई है और अब इस डोरी को यहाँ पर इस जो हमने भी पट्टी को पलट के ठीक किया है, सीधा किया है, बेल्ट बना रहे हैं जिसकी, उसमें हम इसको यहाँ पर एक साथ मिलाते हुए पहले सिल देंगे। अब फिर जो अंदर सेफ्टी पिन है उससे पूरी डोरी को हम बाहर कर और इसके बराबर कर लेंगे। सेफ्टी पिन निकाल देंगे और यहाँ भी इसको सिलाई करके पैक कर देंगे। ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई। तो इसमें इसको इसी तरह से आगे पीछे रहने देंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा सीधा नहीं करना है, क्योंकि अंदर जो डोरी डाली है हमने वो हमारी उतनी ही बड़ी रहेगी, बस यह आगे पीछे खिसकता रहेगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो इसको इस तरह से हमें कर लेना है बराबर से। और ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई। अब ये तो हो गई बेल्ट, इसको हम बाद में लगाएंगे। अब रेडी करेंगे डोरी। डोरी के लिए हमने यहाँ पर 1/24 इंच के 2 पट्टियाँ ली हैं। अब इसकी हम डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए इसको सिंपल मोड़ना है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसको जब पलटेंगे तो आपको जितनी मोटी पतली चाहिए उस हिसाब से आपको कोई सुई वगैरह लेनी है, जिससे आसानी से डोरी हमारी पलट जाए। तो ब्लाउज़ की डोरी जैसे बनाते हैं वैसी डोरी भी बन सकती है, और नहीं तो मैचिंग की कोई रेडीमेड डोरी भी आप लोग बना के लगा के तैयार कर सकते हैं। अब ये हमारी डोरी रेडी हो गई है दोनों। अब इसको हम सीधा करेंगे। तो जिस भी चीज़ से आपको सीधा करना है वो ले लें और उसे सीधा। अब ये हमारी डोरी यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट। अब डोरी तैयार हो गई, बेल्ट तैयार हो गई। अब इन सब की हम तैयारी करते हैं। तो डोरी अभी किनारे कर देते हैं और बेल्ट को पहले ये जो हमने बाहर जाना है, चलो आओ आओ चलो। अब यहाँ पर जो हमने ये नेफे के लिए डोरी के लिए जो जगह बनाई थी उसके नीचे से हमें इस बेल्ट को लगाना है। तो बेल्ट की चुन्नट हटा देंगे, जो अंदर का कपड़ा ये जो हमने लगाया है इस बेल्ट को इसके नीचे से लगाएंगे
इधर से ऐसे रखेंगे और ये जो साइड का जो जोड़ आ रहा है इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से कपड़े को पूरा इस तरह से खोल देंगे इस तरह से। और ये जो नेफे वाली जगह है इसको छोड़ते हुए इसके नीचे यहाँ पर इस तरह से 3-4 मशीन से पैक कर देंगे। ये तो हो गई हमारी बेल्ट। अब डालेंगे हम इसमें डोरी, सेफ्टी पिन ले लेंगे और जैसे डोरी डाली जाती है एक साइड से पूरा घुमाते हुए एक साइड ले आएंगे पहले और फिर दूसरी डोरी दूसरी तरफ से डाल करके फिर आगे काम करेंगे। सेफ्टी पिन को निकाल के पहले दोनों डोरी को हम पैक कर देंगे जिससे कि ये अंदर की तरफ ना खिसक जाए। अब दूसरी डोरी को भी डाल के निकाल के और उसी तरह से पैक कर देंगे। अब ये हमारी डोरी भी लग गई। अब यहाँ पर ये जो बेल्ट का वाइट कलर का जो डोरी दिख रही है इसको हमें यहाँ पे फिनिशिंग देनी है, इसको कट करके निकाल देंगे। ये हमने इसकी सफाई भी कर दी। अब लेंगे यहाँ पर मोतियों की लटकन जो मैंने रेडीमेड मार्केट से ली है। ये इस तरह से है, बहुत तरह की डिज़ाइन की आती हैं, आपको जैसी अच्छी लगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैचिंग का कलरफुल मोतियों का। और अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे तो इस ये जो डोरी में जगह है इसमें लटकन जब हम खरीदते हैं तो हमको ये डोरी उसके साथ मिल जाती है। तो इसको हम इसके अंदर डालते हुए और इसको यहाँ पर कई बार रैप कर देंगे एकदम मोती से सटाते हुए। एकदम मोती के नज़दीक से इसको हम यहाँ पर रैप करेंगे इस तरह से। डोरी के अंदर पहले डालेंगे उसके बाद इसको बाहर से रैप करेंगे। पूरी बेल्ट को जो डोरी है उसको रैप करेंगे। और जो इसका सिरा है ये वाला सिरा यहाँ पे फोल्ड है, अब इसको हम सुई धागे से सिलेंगे। तो इसके अंदर इसको डालेंगे, नॉट लगा देंगे इसी धागे से डोरी को पकड़े पकड़े तो ये मजबूती के साथ जुड़ जाएगी। तो ये डोरी कभी काटनी नहीं चाहिए, इसको उसी के साथ इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये हमने नॉट लगा लिया। अब इसको इसके साथ लपेटते हुए इसको मैचिंग के धागे से पूरा इस तरह से रैप कर देना है। तो आपकी जो डोरी है और लटकन सब एक साथ एक जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जिस कलर से सिलाई की है जो मैचिंग का कलर है, पूरा ऑरेंज भी नहीं है पूरा मस्टर्ड भी नहीं है, ये कुछ ब्राउनिश ऑरेंज टाइप का है, तो इससे मैं इसको रैप कर रही हूँ। और जो सिलाई विलाई है सब उसको बंद करते हुए पूरा ऊपर तक आ जाऊँगी, अच्छे से टाइट कर दूँगी। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे तो हमारी लटकन भी मजबूती के साथ लग जाएगी बिना काटे, और डोरी की जो सिलाई है वो भी इसी में छुप जाएगी, जो डोरी के साथ लटकन अटैच हो गई। अब इस सुई को दूसरी तरफ से निकालते हुए इसको यहाँ कट कर देंगे। एक लटकन हमारी इस तरह से रेडी हो गई। इसी तरह से जो दूसरी तरफ की लटकन है उसको भी हम लगा देंगे। तो ये हमारी डोरी रेडी हो गई। तो इसमें तो मैंने यहाँ पे ये भारी बॉर्डर था इसलिए मैंने लटकन को थोड़ा बड़ा कर दिया, जो अपने आप नीचे जा कर के इसके साथ की लटकन का जैसे लगेगा और देखने में खूबसूरत लगेगा। अब मैंने इसके अंदर कुछ कतरन डाल दी है, तो ये देखिए इसका ये इस तरह से लुक आएगा। और ये हैंडल आपका जो है इस तरह से आगे पीछे इस तरह से घूमता रहेगा और पकड़ने में काफ़ी गप रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा हाथ में लेकर के। यहाँ तक आप इसको पूरा कोने तक ले जा कर के भी अपनी पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा पोटली बैग। उम्मीद पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएंगे। नमस्कार।